ऑटिज्म को जब हम डायग्नोस करते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक चीज होती है कि आपको क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, कौन कौन सी चीजें आपके बच्चे की थेरेपी का एक पार्ट बनने वाली है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमेशा मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हैं। साथ में मैं दूसरी बात करता हूँ, सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चे में इंड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप काम करते जाएंगे और बच्चे को एक हैबिट रहेगी कि आपने जो सिखा दिया बच्चा बस वही सब चीजें रिपीट कर सकता है। एक्टिविटीज का मतलब होता है जब आप रेगुलर एक्टिविटीज करवा देते तो रेपिटेशन पे बच्चा आ जाता है। लेकिन जब आप उसे सेल्फ लर्निंग सिखाते हैं, राइट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, यानी उसको एक प्रॉपर थेरेपी प्लान मिलता है, पेरेंट्स ट्रेनिंग मिलती है, तो बच्चा ऐसी डायरेक्शन में जाता है जहां पर वो खुद से एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन बना के लर्न करता है। तो इसी तरह की थेरेपी हमेशा आपके बच्चे के लिए नॉर्मल ले जाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होती है। अदरवाइज क्या होता है कि आप थेरेपी करते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं बन पाता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर, उसके साथ साथ एडीएचडी, वर्चुअल ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी और ये सारी की सारी चीजें आपको डिफरेंशियली डायग्नोज करने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को डायग्नोस करके आगे बढ़ें। और क्योंकि ज्यादातर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्चुअल ऑटिज्म की या एडीएचडी की, तो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। क्योंकि यूजुअली आप निकल जाते हैं वीडियो देख करके, लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं तो आप ये समझिए कि 1000 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, 1500 लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम 100 लोग उसको लाइक कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप ऐसा करिए ताकि लाइक साथ साथ हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि राइट डायरेक्शन थेरेपी और सेल्फ लर्निंग ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर किस तरीके से हम लोग ध्यान दें और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। बेसिकली क्या होता है जब आप अपने बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस कर लेते हैं, उसमें ना कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आजकल वर्चुअल ऑटिज्म में साथ में आप देखेंगे एडीएचडी एसोसिएटेड होता है, उसके साथ साथ कुछ और चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि वर्चुअल ऑटिज्म एक तरह का विड्रॉल है, रिग्रेशन है। तो ये रिग्रेशन विलफुल है कि विलफुल नहीं है, यानी ये रिग्रेशन आपको क्या दिखता है कि वो इमेजिनेशंस की वजह से बच्चा फोकस कर ही नहीं पा रहा, वो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, दैट मीन्स ये विलफुल नहीं है। लेकिन एक होता है कि करना ही नहीं चाहता, आपको लगता है कि बच्चा बड़ा लेजी है, अगर अपनी किसी इंपॉर्टेंट चीज को वो ग्रिप करेगा, आप उसे छुड़वाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि एक्टिविटी करने के लिए हाथ को आगे ले जाना है, बच्चा हाथ यूं आपको दे देगा। यानी आप ही को कि ये खाना खा लो यार, फोक के साथ खाना खा के दिखाओ, तो फोक क्यों रख देगा, वो फोक के साथ उसको दबा करके चीज को उठा करके खाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये चीजें होती है जो विलफुल विड्रॉल में आती है, यार मेरी मर्जी है, मैं करना ही चाहता, तुम सब के सब लोग अपनी मर्जी करो, मैं अपनी मर्जी करता हूँ। तो ये एक तरह का एटीट्यूड होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस एटीट्यूड को हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करनी होती है। उसके लिए काफी सारी चीजों में उसको एक्टिविटीज हम जब देते हैं तो उसे ऑप्शन या चॉइस नहीं दीजिए कि करे या ना करे, करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम है करने के लिए। तो जब इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आती हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा धीरे धीरे कनेक्ट करने लगता है। दूसरी बात आ जाती है ओडीडी का प्रॉब्लम होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। बच्चे को अच्छे से पता है, वो बच्चे क्लेवर होते हैं, वो बच्चे कहीं डिसऑर्डर नहीं होते, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत क्लेवर होते हैं। अब क्लेवरनेस भी तो इंटेलिजेंस का ही एक साइन है, यानी जितने भी लोग क्लेवर हैं वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि अपने लिए चालाकियां कैसे करनी, वो सब कुछ जानते हैं। वैसे भी काफी सारे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ जब वर्चुअल ऑटिज्म आप डायग्नोस करते हैं तो उसमें एक चीज जरूर देख लिया कीजिए कि आपका बच्चा कहीं ब्लफ मास्टर तो नहीं है, यानी धोखेबाज तो नहीं है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने विलफुली विड्रॉ कर लिया है। और साथ साथ उसको क्या ओडीडी का प्रॉब्लम है, ऑपोजिशनल डिमांड डिसऑर्डर। आप कहोगे हम ये चीज करेंगे, वो कहेगा हम वो चीज करेंगे। आप कहोगे हम ऐसा करेंगे, वो कहेगा हम वैसा करेंगे। आप यहाँ पर एक्टिविटी करना चाहेंगे, वो एक्टिविटी नहीं करेगा। आप कोई और ये एक्टिविटी करें, उसको दूसरी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है। तो ये जो चीजें होती हैं, यानी आप कुछ बोलेंगे, वैसे एडल्ट्स में देखने को मिलता था पहले ओडीडी कि आपके बच्चे टीन एज में आपको अपोज करने की कोशिश करते थे, आप कुछ भी कहते थे वो उनका उल्टा ही करना चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि ओडीडी एडीएचडी में भी एसोसिएटेड होती है, तो उसे चाइल्डहुड ओडीडी बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चा आपकी कही हुई चीजों को नहीं करना चाहता, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चलाना चाहता है, अपनी मर्जी से चीजों को करना चाहता है।
अब ऐसे केसेस में, जितने भी केसेस मैं अभी लिस्ट कर रहा हूँ, इसमें बिहेवियर थेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रादर देन आप वो सब एक्टिविटीज करते रहे, अपने बच्चे को आपने डायग्नोज करा दी हमारे बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, वर्चुअल ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, और फिर आप वही सब एक्टिविटीज लेकर के सॉरी अपने बच्चे के साथ चलते चले गए कि वही सब एक्टिविटीज आप करते चले जा रहे हैं। जब आप ये करते हैं ना तो एक्टिविटीज सही डायरेक्शन में आप सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज तो आपको क्लासिकल ऑटिज्म में करनी होती है। पहली बात तो ये रॉन्ग हो गया कि वो वर्चुअल ऑटिज्म में की जा रही है। दूसरा रॉन्ग ये हो गया कि आपके बच्चे को ओडीडी का प्रॉब्लम है। तो आप उसमें ये एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे एकदम से कुछ कफ या कुछ एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं तो उसके साथ आ जाता है, बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। सो जब आप ये करना शुरू करते हैं कि आप अपने बच्चे को ये बताते हैं कि आप ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको सब कुछ पता है कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, बड़ी जल्दी से वो एक्टिविटीज को पैकअप कर लेता है, और आपकी खुशी के लिए और आपसे बचने के लिए वो उन एक्टिविटीज को फटाफट करके दिखा भी देता है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली उन एक्टिविटीज को नहीं करना चाहता। इसलिए एक्टिविटीज को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको सिंपल काउंसलिंग या थेरेपी से काम चल जाएगा, और या फिर आपको प्रॉपर कुछ फॉर्मल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और जब फॉर्मल एक्टिविटीज करें तब भी ये ध्यान रखें कि आप किस प्रॉब्लम को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म को, और आपका बच्चा ओडीडी है या विलफुल विड्रॉल वाला बच्चा है, तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारी जो विड्रॉल वाले बच्चे हैं, रिग्रेशन वाले बच्चे अलग होते हैं, विड्रॉल वाले बच्चे अलग होते हैं। अब रिग्रेशन वाले बच्चों में क्या होता है कि उन्होंने स्क्रीन देखा, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आए, उसके बाद उन्होंने रिग्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन विड्रॉल वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि आपके घर की कंडीशंस की वजह से, आपकी लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, क्योंकि आपने पूरा अटेंशन नहीं दिया, अब उन्हें अटेंशन चाहिए, उसकी वजह से वो विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने की वजह से क्या आपको दिखेगा कि अपनी जरूरत की सारी बातें बच्चा जानता है, लेकिन जब आप उसे कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो ऐसा बिहेव करता है कि उसे कुछ नहीं पता। अदरवाइज आप देखेंगे ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें, कैसे खुद से डायग्नोज करें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या बनता है, और उसके बाद उसी हिसाब से आप थेरेपिस्ट प्लान करें, उसी हिसाब से आपके बच्चे की एक्टिविटीज होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा राइट डायरेक्शन में थेरेपी कर पाए। और जब उनको वो प्रॉपर एक्टिविटीज मिलती है तो वो वापस एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने लगते हैं, यानी उनको सेल्फ लर्निंग आने लगती है, यानी खुद ऑब्जर्वेशन से चीजों को सीखना शुरू करते हैं। तो जब तक आप ये सारी की सारी चीजें नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे की थेरेपी में गलतियां करते हैं। उस थेरेपी में गलतियां करने की वजह से क्या होता है कि लंबे टाइम तक थेरेपियां चलती रहती हैं, और थेरेपीज जब चलती रहती है लंबे टाइम तक, तो आप ये देखते हैं कि रिजल्ट्स तो आपको बहुत नहीं मिल रहे, लेकिन आपका टाइम जरूर वेस्ट हो गया। तो टाइम को वेस्ट नहीं करें, राइट डायरेक्शन थेरेपी करें, ताकि आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। थैंक यू वेरी मच।